नमस्कार बच्चों, राधे राधे। अपने क्लास 10 की मैथ कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। 1.1 शुरू किया था कल, आज अपने आगे वही करेंगे। वास्तविक संख्याओं में रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर अपने कक्षा 10 का टॉपिक चल रहा है। आज अपने ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं करेंगे। आज मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूँ। मैं अपने अब क्लास रेगुलर आएगी सोमवार से लेकर सोमवार से शनिवार, ठीक है। सोमवार से शनिवार शाम को 7:45 पर, ठीक है। शाम को 7:45 पर क्लास 10 की मैथ रोज आएगी। अगर कोई बीएससी वाला बच्चा है, बीएससी वाला, उसके लिए 7:45 को क्लास आएगी संडे को, सिर्फ रविवार को। एक बार के लिए बीएससी वाली क्लास है, जो बीएससी बीएड या बीएससी अपने कह दें या बीएससी बीएड कह दें, उसकी क्लास रविवार को सिर्फ शाम को 7:45 पर एक क्लास मिलेगी, सिर्फ रविवार को, ठीक है। एक बार के लिए। बाद में बीएससी वाली भी रोज रेगुलर आने लग जाएगी शाम को 7:45। और आपकी क्लास 10 की मैथ तो अभी से ही शाम 7:45 पर रोज मिलेगी, ठीक है। अब अपने लगभग 8-9 क्लास से पहले अपने इस कक्षा 10 की मैथ पर कर चुके हैं। आज अपने ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, 10-15 मिनट के देखेंगे। अपने क्या है, यूक्लिड विभाजन वाला चल रहा था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाले चल रहे थे अपने। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर क्या है वो अपने शुरू करना था। थोड़ा बहुत किया था, आज थोड़ा कुछ और करेंगे, बाकी कल करेंगे। यूक्लिड विभाजन के अंदर क्या है, मैंने कल बताया था भी a बराबर बी क्यू प्लस क्या है r। a बराबर बी क्यू प्लस r। इस रूप में अपने कोई भी संख्या उसे लिख सकते हैं, कोई भी भाज्य संख्या उसे इस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस r के रूप में। जहां मैंने बताया था भी r क्या होगा, r 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, और ये जो b है इस b से छोटा होगा। आपने एक एग्जाम्पल भी देखा था अंडे वाला, उसके हिसाब से बताया थे इस तरह क्या होगा, बराबर छोटा, b से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है r, यानी इससे छोटा होगा हमेशा r, ठीक है। और 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, b तक हो सकता है, b से छोटा होगा, b के बराबर भी नहीं होगा, b से छोटा होगा, ठीक है। हमने देखा भी था बराबर भी नहीं हो सकता और बड़ा भी नहीं हो सकता, है ना। बराबर हो तो भी वो संख्या b के अंदर आ जाएगी, पीछे 0 बच जाएगा। अगर बड़ा होगा तो b की जितनी संख्या b के पास आ जाएगी, बाकी बचेगी वो यहाँ पर बच जाएगी, वो r बचेगा, यानी b से छोटा ही हमेशा रह सकता। अब अपने देखना भी a और b यहाँ पर क्या है, a और b दोनों संख्या यहाँ पर क्या, कौन सी संख्याएं हैं वो देखना है भी। a और b यहाँ पर कौन सी संख्याएं दिख रहा है क्या, ठीक है। a और b यहाँ पर कौन सी संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। a और b क्या है, a और b है धनात्मक पूर्णांक संख्या। a और b क्या है, दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। a और b तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आप बुक ले लेना अपने पास में, 1.1 अपने शुरू कर रहे हैं, बुक क्लास 10 की बुक, ठीक है। 1.1 अपने शुरू कर रहे हैं। 1.1 की कल कुछ करवा दिया था, आज अपने आगे शुरू करें, जिसमें अपने 1.4, 1.2, 1.3 ये अपने कर चुके हैं, ठीक। 1.2 कर चुके हैं अपने, 1.3 कर चुके हैं पूरी, और 1.4 कर चुके हैं। अब अपने 1.1 शुरू कर चुके हैं, 1.1। फिर 1.1 करने के बाद अपने सारांश इसका लास्ट में अपने देख लेंगे, ठीक है। ये अपने कर चुके हैं। ए और बी यहाँ पर क्या है, इसके अंदर धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, और क्यू और आर क्या है यहाँ पर पूर्ण संख्या है। क्यू और आर यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, ऐसी पूर्ण संख्या जिनके लिए क्या हो जाए, ये सेटिस्फाई हो जाए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपने करना क्या है, मेन एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है,
HCF निकालना है। वैसे HCF और LCM अपने 1.2, 1.3, 1.4 के अंदर कर चुके हैं, भी कैसे निकालना है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग विधि है, ये थोड़ी सी अलग विधि है, इसे लंबी विधि भी बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है, लॉन्ग विधि है। ठीक है, अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF निकालना है, यानी इसका उपयोग करके अपने HCF निकालना है, इनका उपयोग करके अपने HCF निकालना है। वो HCF निकालना कैसे है वो अभी अपने बताएंगे। अब थोड़ी सी अपनी और चीज देखनी है HCF के अंदर। HCF के अंदर अपनी दो संख्याएं होगी। HCF निकालने के लिए अपने पास क्या होगी, दो संख्या होगी, मान लेते हैं A और B है, मान लेते हैं अभी A और B है। A और B क्या है, A और B ये भी यहाँ पर क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। A और B क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। और कैसी होगी, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, कोई पूर्णांक संख्या D, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी जो कोई भी पूर्णांक संख्या होगी ना D, कोई भी अपने मान सकते हैं पूर्णांक संख्या D, कोई भी अपने मान सकते हैं पूर्णांक संख्या, ये A और B क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक है ये। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। कैसी होगी, ऐसी कोई पूर्णांक संख्या D और होगी, उससे क्या हो, ये भी D भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। कोई भी एक पूर्णांक D ऐसा पूर्णांक होगा जिससे क्या हो, A और B दोनों, दोनों विभाजित हो, दोनों ही क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः लिखना, पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। यानी पूरा एक बार और समझा देता हूँ भी A और B HCF निकालना है, उसके लिए दो संख्या होगी A और B। A और B के अंदर क्या होगा, ये A और B क्या होनी चाहिए, A और B कैसी संख्या होगी, धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। और कैसी पूर्णांक संख्या, कैसी ऐसी होगी, इनमें से HCF कौन सा होगा, HCF वो होगा जो ऐसा एक D होगा जो पूर्णांक ही होगा, D क्या होगा, पूर्णांक होगा, ऐसा पूर्णांक होगा, बड़े से बड़ा पूर्णांक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बड़े से बड़ा पूर्णांक होगा, बड़े से बड़ा पूर्णांक होगा। और कैसा होगा, ऐसा पूर्णांक होगा जो A व B दोनों को क्या करे, दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। याद रखना, पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे, पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। A और B ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इस A और B का HCF कौन सा होगा, ये D होगा। HCF क्या होगा, D होगा। HCF क्या होगा, D होगा। और D कैसा होगा, जो A और B दोनों को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे, दोनों को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे, दोनों को, A और B दोनों को। D क्या होगा, ऐसी संख्या होगी जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, वही D क्या हो जाएगा यहाँ पर, HCF अपना हो जाएगा, वही D क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने HCF हो जाएगा। ये अपने इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर निकालना है। विभाजन दे रखा है ना, यूक्लिड विभाजन है, तो इसका मतलब क्या है, अपने विभाजित कहीं भाग ही देना है, तो यानी ऐसी संख्या से भाग देना है जो दोनों संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे, वो संख्या अपने पास क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। ठीक है, अब विभाजित कैसे करना है वो अपने एक एग्जाम्पल लेके देख लेंगे, छोटा सा भी विभाजित किस तरह करना है। ठीक है, एक अपने छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। किस तरह से विभाजित करते जाना है। और लास्ट में HCF कौन सी संख्या हो जाएगी वो दें। जैसे ये 16 है और एक अपने ले लेते हैं 8 है, ये दोनों है, इन दोनों को अपने निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, 16 और 8 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, 16 और 8 का HCF निकालना है। ये नॉर्मल संख्या ले ली। HCF कब आएगा, जब R का मान क्या आ जाए, 0, R का मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अपने इस रूप में लिखना है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, R क्या आ जाए, 0, यानी इसका R का मतलब यहाँ पर एक प्रकार का क्या, शेषफल है। ठीक है, R क्या है, शेषफल है, रिमाइंडर है, R क्या है, शेषफल है, रिमाइंडर है। ठीक है, अब A और B दो संख्याएं होगी, इन दोनों संख्याओं को पहले अपने एक दूसरे से भाग देना है, दोनों संख्याओं को। जैसे 16 को 8 से भाग देंगे, 1 8 2 8 16, 2 8
16, ठीक है, 2 8 16, बचेगा कितना शेषफल 0। कितना शेषफल बच गया 0 बच गया, है ना। शेषफल कितना बचेगा 0। अब क्या है, भाग किसको दे रहे हैं 16 को, वो तो अपनी हो जाएगी ए, और भाग किससे दे रहे हैं, वो अपनी हो जाएगी बी। बी 16 को अपने क्या लिख सकते हैं, बी किससे भाग दे रहे हैं 8 से, है ना, 8 से भाग दे रहे हैं, इनटू किस, उत्तर कितना आ रहा है 2, ये क्या हो जाएगा अपने पास क्यू, भागफल, ठीक है, कोएफिशिएंट भागफल, और प्लस आर, आर यानी शेषफल कितना 0। अब अपने देखना है कि ऐसी संख्या जिससे अपने भाग दिया और उसके शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, अपने क्या आ गया शेषफल 0 आ गया। भी ऐसी संख्या देखनी है जिससे अपने भाग दे रहे हैं, भी शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो यानी ऐसी कौन सी संख्या हो रही है जिससे भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी यहाँ पर अपन देख रहे थे 8 ही, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। तो एक प्रकार का इन दोनों का शेषफल आपका HCF भी क्या हो गया 8 ही हो गया, ठीक है, HCF भी क्या हो गया 8 ही हो गया। वैसे 2 से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन अपने देखने बड़ी से बड़ी संख्या होगी D, बड़ी से बड़ी संख्या होगी D। अब इसे अपने क्या मान लेंगे D मान लेंगे भी, अब ये एक प्रकार की D होगी, और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे अपने दोनों संख्याओं को भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 16 में भी 8 में भी भाग चला जाएगा। तो यानी 8 क्या हो गया यहाँ पर अपने HCF हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो कल अपने और देखेंगे इसके ऊपर पूरी प्रॉपर क्लास। पहले अपने ये देखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, यहाँ पर A क्या है भाज्य है, ये भाजक है, भागफल है, ये शेषफल है, वो कैसे आता है क्यों आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय किस तरह बनती है, वो पूरा कल अपने एक बड़ी वीडियो लगाएंगे, उसमें पूरा बेसिक देख लेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी और करेंगे। ये तो अपने थोड़ा बहुत एक बार बताया है, मेन तो अपने बताने का टारगेट ये था। अभी कक्षा 10 की क्लासें रोज अब 7:45 पर शाम को मिलेगी, सोमवार से शनिवार तक, और संडे को मिलेगी बीएससी की क्लास, बीएससी बीएड या बीएससी की मैथ की क्लासें, ठीक है। और अब 1.1 अपने चल रहा है, इसकी 1-2 वीडियो बनेगी, 1-2 वीडियो में अपने ये 1.1 यानी पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब इसके बाद अपने आगे वाली प्रश्नावली शुरू करेंगे, बहुपद या 2 रेखीय समीकरण वाला कोई देख लेते हैं कौन सा अच्छा चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो अपने शुरू कर लेंगे। ज़्यादा चांस तो बहुपद की है, देखते हैं आगे वाला कौन सा शुरू